सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। बेसिकली आपके पास कोडिंग होती क्या है, ये आपके FA1 और MA1 एग्ज़ाम का एक छोटा सा टॉपिक है जो मेजरली जिसमें से 2 या 3 MCQs आते हैं आपके CBA एग्ज़ाम के अंदर। तो कोडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप कोड को यूज़ करते हो। कोड क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स, फिगर्स दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, किसी की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप कुछ सिंबल्स यूज़ करो, लेटर्स यूज़ करो या वर्ड्स यूज़ करो, उसको आप कोड बोलते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, हर किसी का अपना अपना नाम होता है, प्रिया, रिया, शर्मा, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम लेटर्स या वर्ड्स से शो करते हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल लो, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो जो दो शॉप के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आप वो नोट करो। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो बात कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि 001 वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट निकाल कर दे देता है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। कार की आप नेम प्लेट जो होती है, कार की नंबर प्लेट आपके पास जो पाई जाती है, नंबर प्लेट के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जो कार का मॉडल बताती है, कार किस कंपनी की है, ये सब बता देती है आपको। थर्ड एग्जाम्पल आप लो, आप हाउस की लो। हाउस के बाहर एक नेम प्लेट लगा हुआ होता है, नेम प्लेट लगा होता है जिससे आप बता सकते हो कि ये घर किसका है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट की कोडिंग। अब इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्यों पड़ती है हमें कोडिंग की? क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहला मसला जो यहाँ पर आता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कन्फ्यूजन क्यों होती है? कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हम कोड्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लो, मैं आप में से किसी को भेजती हूँ, जैसे आप, मेरी कोई शॉप है और मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे जो है बैग ला कर दो। अब कंपनी में एक ही बैग के 2 कलर्स पड़े हुए हैं, एक ही बैग की 2 डिज़ाइनें पड़ी हुई हैं, मैं कौन सा बैग कह रही हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से आप बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बैग बोल रही हैं, क्या बात है, कौन सा बैग, क्योंकि एक ही बैग में पता नहीं कितनी डिज़ाइंस हैं। जैसे ही आप देखने जाओगे वहाँ पर आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगी, कोड्स लैंग्वेज दूँगी। मैं हर किसी को कोड दे दूँ। जैसे एक बैग को मैंने 1 कह दिया, दूसरे बैग को मैंने 2 कह दिया। अब आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बैग। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोल दूँ 1 वाला बैग, तो आप डायरेक्टली जाकर 1 वाला बैग लेकर आओगे। तो कोडिंग की नीड इसलिए पड़ती है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, इसको आप कोडिंग बोलते हो। सही है, कोडिंग इसलिए ही यूज़ की जाती है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए आप कोडिंग का इस्तेमाल करते हो। कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट का नाम रखो। प्रोडक्ट का नेम रखना ज़रूरी है। और प्रोडक्ट का नाम आप किस तरह रखोगे? देखो, जब भी आप प्रोडक्ट का नाम रखो तो 2 चीज़ें ज़हन में रखो। पहली चीज़ कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो नाम यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिक और यूनिफॉर्म से मतलब ये, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास 2 बैग हैं, दोनों की डिज़ाइंस बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एक बैग नंबर है आपके पास B1, दूसरा बैग है आपके पास, उसका नंबर है B2। सही है, दूसरा है आपके पास B2। आपके पास दोनों की डिज़ाइंस बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ कि B रिप्रेजेंट कर रहा है बैग को, तो मतलब यूनिफॉर्म हुआ। आप जितने भी बैग्स हैं उनको नाम दोगे B से। यूनिक होना चाहिए, मतलब अगर एक B1 है तो दूसरा B2 होना चाहिए। तो ये करेक्ट होता है वे। आप एक को B1 दो, दूसरे को भी B1 दो, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप एक को B1 दूसरे को B2, ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन कोडिंग का। इसके बाद हम आएंगे इसके टाइप्स के ऊपर, और इसके बाद हम इसकी कुछ थ्योरी जो भी है उसका समरी देखेंगे और MCQs पार्ट करेंगे।